पर एक तरफ संविधान और एक तरफ धर्म, दोनों अपने अपने सच को लेकर अडिग हैं। आपने दो वर्ग पैदा कर दिए हैं संविधान के द्वारा। एक वर्ग आरक्षित वर्ग है और एक दूसरा अनारक्षित वर्ग है। मनुस्मृति जो है कि उसमें महिलाओं को वो अधिकार नहीं है, महिलाओं को आज़ादी नहीं दी जाती है। क्या ये बात सही है? कौन सा चुनाव हुआ राष्ट्रपति के पत्नी के लिए? लेकिन वो भी चली जाएगी राष्ट्रपति भवन में, उसी पलंग पे सोएगी जिसमें सब विधायकों और सांसदों के द्वारा चुना गया राष्ट्रपति सोएगा। अभी देखिए, ब्राह्मण और यादव को लड़ाया जा रहा है इटावा में घटना करवा करके। ये सब चक्कर है कि हिंदुओं को बर्बाद कर दिया जाए। हिंदू राष्ट्र की बात चल रही थी, तो हिंदू राष्ट्र एक धार्मिक लक्ष्य है या फिर राजनीतिक प्रोपेगेंडा एजेंडा है? एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो कहती है कि हम हिंदू की बात करती है, लेकिन वो भी मंदिर तोड़ रही है। कोई पार्टी भारत की इस समय हिंदू धर्म के अनुसार चल ही नहीं रही है। तो फिर हिंदू राष्ट्र की बात बेमानी नहीं है तो क्या है, छलावा नहीं है तो क्या है, प्रोपेगेंडा नहीं है तो क्या है? महाराज जी, अभी कुछ ऐसे धर्मगुरु हैं जो कि परीक्षा में पास होने के कुछ टोटके और नुस्खे बताते हैं। वो कहते हैं कि आप बेलपत्र को जो है कि शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए तो आप परीक्षा में पास हो जाएंगे। ये सब पाखंडवाद को बढ़ावा देना है या फिर आप भी इन सब चीज़ों को मानते हैं? भविष्य वक्ता अपने देश में एक से एक हैं, लेकिन कोई नहीं बताता है कि प्लेन उड़ेगा और दूसरे मिनट में ही क्रैश कर जाएगा और लोग उसमें मर जाएंगे। क्या धर्मगुरुओं को पॉलिटिकल मुद्दों में किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करना चाहिए? वो धर्माचार्य का राजनेता प्रयोग कर रहे हैं। हमारे जो स्टेट के मुख्यमंत्री हैं वो भी किसी न किसी मठ से निकल करके आए हैं, तो इस समय वो मुख्यमंत्री हैं, वो धार्मिक नहीं है इस समय। तो क्या उनकी धार्मिकता नष्ट हो चुकी है महाराज? भाई, अगर ना होती तो गाय हत्या कैसे वो सह सकते थे, आप बताओ। महाराज जी, आपके हिसाब से धर्म की परिभाषा क्या होनी चाहिए? धर्म की परिभाषा ये है। तो क्या महाराज जी, धर्म हिंसा तथैव च, ये लाइन, ये जो पंक्ति है, ये किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है एक्चुअल में? तो महाराज जी, एक और शब्द है, जैसे हिंदू शब्द पे भी कई सवाल उठते हैं कि जो किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द का बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। सनातन और वैदिक धर्म का उल्लेख मिलता है। पूजा पाठ करते हैं तो उनके अंदर ये विचार रहता है कि हम जितना ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे भगवान हमारी उतनी ही सुनेंगे। महाराज जी, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है जो भटकाव का शिकार बनती जा रही है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम तो एक ही बात युवाओं से कहना चाहेंगे। जय गौ माता गुरु जी। जय गौ माता, जय गोपाल। महाराज जी, आज का समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ पर एक तरफ संविधान और एक तरफ धर्म, दोनों अपने अपने सच को लेकर अडिग हैं। जहाँ एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ कानून है, एक तरफ हमारी परंपरा है और दूसरी तरफ हमारे अधिकार हैं। तो इसी को लेकर मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या धर्म जन्म का विषय है या फिर कर्म का? जैसे अभी इटावा में हुआ कि दूसरे जाति का व्यक्ति कथा पाठ करने गया तो उसके साथ इस तरीके से बदसलूकी की गई, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि ये आम लोगों की धारणा बन चुकी है कि धर्म अलग है और संविधान अलग है। धर्म अलग दिशा में जा रहा है और संविधान अलग दिशा में जा रहा है। ये मिथ्या धारणा है। सच्चाई ये है कि धर्म ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उस धर्म को आज का जो आपका संविधान है भारत का, उसने नकारा नहीं है। संविधान पूरी छूट देता है कि जो जिस धर्म में है उस धर्म का स्वेच्छा से किसी प्रकार की शर्त के बिना पालन करे, तो संविधान धर्म से विरुद्ध नहीं है। जी महाराज जी, लोगों को ये कहना है कि मनुस्मृति जो है कि उसमें महिलाओं को वो अधिकार नहीं है, महिलाओं को आज़ादी नहीं दी जाती है। क्या ये बात सही है महाराज? बात यह है कि महिलाओं की आज़ादी के लिए इस समय की जो आपकी सरकार है वो भी लड़ रही है। सारी पार्टियां लड़ रही हैं कि हम अधिकार देंगे, हम अधिकार देंगे। अभी पिछली लोकसभा में बिल लेकर के महिलाओं के लिए आया गया। 75 साल के बाद बिल लेकर के क्यों आए आप, जब आपका संविधान अधिकार दे रहा था? देखो कि आपके यहाँ राष्ट्रपति चुना जाता है, ठीक है? जो व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाएगा वो कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति भवन में जाएगा, वहीं रहेगा, ठीक है? उसको राष्ट्रपति के जो अंगरक्षक हैं वो सैल्यूट करेंगे और वो भारत का प्रथम नागरिक माना जाएगा। ये है ना, आपके संविधान में है। अब राष्ट्रपति की पत्नी वो कब चुनी गई? कौन सा चुनाव हुआ राष्ट्रपति की पत्नी के लिए? लेकिन वो भी चली जाएगी राष्ट्रपति भवन में, उसी पलंग पे सोएगी जिसमें सब विधायकों और सांसदों के द्वारा चुना गया राष्ट्रपति सोएगा। वो क्यों जाती है राष्ट्रपति भवन में? और वो फर्स्ट लेडी ऑफ द कंट्री कैसे हो जाती है बिना किसी चुनाव में जीते? आपके संविधान में ये व्यवस्था नहीं है, ये हमारे शास्त्र में व्यवस्था है।
ये तो धर्मशास्त्र है ना कि राम राजा हुए थे तो सीता भी सिंहासन में बैठी थी। उसी धर्मशास्त्र को लेकर के तो आज राष्ट्रपति पुरुष चुना जाता है तो पत्नी घुस जाती है, और जब महिला राष्ट्रपति चुनी जाती है तो उसका पति घुस जाता है। तो ये लोग जानबूझ करके लड़ा रहे हैं लोगों को और उनको अपने शास्त्रों से दूर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको विदेशों से पैसा मिलता है कि भारत की संस्कृति को खराब करो, भारत के धर्म को खराब करो, भारत के लोगों का जो परंपरा है उसको तोड़ो ताकि हमको धर्मांतरण करने में मदद मिले। तो ये धर्मांतरण का सारा खेल है। अभी देखिए ब्राह्मण और यादव को लड़ाया जा रहा है इटावा में घटना करवा करके, और कहा जा रहा है कि अब हम ब्राह्मण से नहीं कराएंगे, अब हम बौद्ध से कराएंगे। ये क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसके पीछे धर्मांतरण का खेल चल रहा है। आप ये घटना करवा करके धर्मांतरण कराओगे, और धर्मांतरण क्यों करा रहे हो? तो ये सब चक्कर है कि हिंदुओं को बर्बाद कर दिया जाए और उनको पटरी से उतार दिया जाए। हिंदुओं को इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। हिंदुओं का जो धर्मशास्त्र है मनुस्मृति और उसी के जुड़ी हुई सारी स्मृतियाँ और वेद वो अंतिम शास्त्र हैं और हिंदू को उसी के अनुसार चलना चाहिए। तो और महाराज जी, जैसे अभी हिंदू राष्ट्र की बात चल रही थी, तो हिंदू राष्ट्र एक धार्मिक लक्ष्य है या फिर राजनीतिक प्रोपेगेंडा एजेंडा है? बात यह है कि धार्मिक लक्ष्य अगर होगा तो वो पहले तो हिंदू धर्म के अनुसार चलेगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदू माने धर्म, तो हिंदू धर्म के अनुसार नेताओं को चलना चाहिए ना। तो हिंदू धर्म के अनुसार कौन नेता चल रहा है बताओ? कौन सी पार्टी है जो हिंदू धर्म के अनुसार इस समय चल रही है? कोई तो कह ही नहीं रहा है कि हम हिंदू धर्म के अनुसार चलेंगे। एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो कहती है कि हम हिंदू की बात करती है, लेकिन वो भी मंदिर तोड़ रही है, वो भी गंगा को बांध रही है, वो भी गाय को काट के बेच रही है, वो भी ऐसे बहुत सारे कार्य कर रही है, समलैंगिकता को बढ़ावा दे रही है, व्यभिचार को बढ़ावा दे रही है, ऐसे कानून बनवा रही है। तो कैसे कैसे हम मान लें कि वो भी हिंदू धर्म के अनुसार चल रही है? तो फिर किस हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है? आपके कहने का मतलब एक पॉलिटिकल एजेंडा है? आखिर नहीं है तो क्या है? अगर हम जैसे हम अगर कहें कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार हिंदू जीवन जीना पड़ेगा ना। हिंदू जीवन जीता हुआ कौन सा नेता दिखाई दे रहा है बताओ? आप कहते हैं राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर उन्होंने कहाँ बना दिया? ये तो न्यायालय से फैसला हुआ। न्यायालय में वो लोग पार्टी ही नहीं थे, पहली बात। और दूसरी बात, जब बनाने का मौका आया तो शंकराचार्यों को और धर्माचार्यों के ट्रस्ट को हटा करके अपने कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट बना दिया। अगर हिंदू होते तो धर्माचार्यों पे क्यों अविश्वास करते? और तीसरे, राम जन्मभूमि में मंदिर बनाने के लिए राम जी का प्राण, सीता माता की रसोई तोड़ दी। राम जी जिनके यहाँ आविर्भूत हुए उन दशरथ महाराज का कुआं पाट दिया। ये बात करेंगे? कहाँ है हिंदू धर्म? कहाँ है हिंदू जीवन? बताओ। और जब ये नहीं है तो फिर हिंदू राष्ट्र की बात बेमानी नहीं है तो क्या है? छलावा नहीं है तो क्या है? प्रोपेगेंडा नहीं है तो क्या है? तो महाराज जी, अभी कुछ ऐसे धर्मगुरु हैं जो कि परीक्षा में पास होने के कुछ टोटके और नुस्खे बताते हैं। वो कहते हैं कि आप बेलपत्र को जो है कि शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए तो आप परीक्षा में पास हो जाएंगे। और एक बहुत बड़े फेमस अभी धर्मगुरु हैं, उनका ये कहना है कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कर्जा है तो आप पान के पत्ते को हनुमान जी के मंदिर में किसी तरीके से कुछ करके चढ़ा दीजिए, आप हर तरीके के कर्ज से दूर हो जाएंगे। और एक और भी धर्मगुरु हैं जो ये कहते हैं कि अगर किसी स्त्री को बच्चा नहीं हो रहा है तो गाय को गेहूं खिलाए और जो गोबर करेगी गाय उसके गेहूं को निकाल कर धो करके पीस करके पिए। तो क्या ये सब पाखंडवाद को बढ़ावा देना है या फिर आप भी इन सब चीज़ों को मानते हैं? बात यह है कि हमारा ये कहना है कि हमारे शास्त्रों में कुछ धार्मिक उपाय बताए गए हैं। उन उपायों को यथाशास्त्र, माने शास्त्र में जैसे कहे गए हैं वैसे ही अगर कोई उद्धृत करता है कि इस शास्त्र में ये उपाय इस समस्या के लिए बताया गया है, धार्मिक उपाय, आप उन ऋषि के ऊपर विश्वास करके इसको कर सकते हैं, इससे अनुकूलता हो सकती है। ठीक है, एक तो ये बात है। लेकिन जो लोग भी बता रहे हैं वो किसी शास्त्र का उद्धरण नहीं देते हैं कि यहाँ इस शास्त्र में, इस अध्याय में, इस श्लोक में यह बात कही गई है। प्रूफ नहीं देते हैं। ठीक है, पहली समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि कोई आगे भी तो नहीं आता है। कोई एक बच्चा आगे आता कि मैंने अमुक महाराज का प्रवचन सुना, उसमें बताया गया था कि परीक्षा में पास होने के लिए बेलपत्ती तुम लगा दो, तुम पास हो जाओगे, और मैं फेल हो गया। मैंने इनके कहने पर ये किया था। तो कोई ये शिकायत भी तो नहीं करता है और इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं होती है।
और नेताओं का, राजनीतिक पार्टियों का इन सबको संरक्षण रहता है। इसीलिए पुलिस भी इस तरह की चीज़ कोई कहता भी है तो दर्ज नहीं करती और ठगी चल रही है, लगातार चल रही है। भविष्य वक्ता अपने देश में एक से एक हैं, लेकिन कोई नहीं बताता है कि प्लेन उड़ेगा और दूसरे मिनट में ही क्रैश कर जाएगा और लोग उसमें मर जाएंगे। कोई नहीं बताता है कि यहाँ पर भगदड़ मचने वाली है, यहाँ पे लोगों की जान की हानि हो जाएगी, इसी तरह की घटनाएं हो जाएंगी। कोई क्यों नहीं बताता है? अगर भविष्य देख रहे हो, तुम्हारे देवता तुमको बता रहे हैं तो ये भी तो बताओ, लेकिन ये नहीं बताता। अच्छा, नहीं बताता है तो ठीक है, वो तो ठग है, लेकिन सरकारें भी, न्यायालय भी, कोई इसको संज्ञान ही नहीं लेता है, मुकदमा चलता ही नहीं है। कोई अगर नालिश भी करे तो रफा दफा हो जाता है। तो ये सब समस्या है, करे तो क्या कोई करे। धर्म के नाम पर मनमानी कर रहे धर्म हैं। के नाम पर मनमानी करने की छूट राजनेताओं ने, उनकी पार्टियों ने और उनकी सरकारों ने दी हुई है और इसीलिए हो रहा है। और ऐसे ही कई और धर्मगुरु थे जो इनडायरेक्टली किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करते हैं और कहते भी हैं कि आप इस पार्टी को जितवा दीजिए, यही हमारे लिए गुरु दक्षिणा होगी। और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं, कुछ धर्मगुरु ऐसे हैं फेमस हमारे भारत में, जो ये कहते हैं कि आपने ऐसी पार्टी को नहीं जिताया, आपने उस पार्टी को जितवा दिया, आपको इस पार्टी को जितवाना चाहिए था। तो क्या धर्मगुरुओं को पॉलिटिकल मुद्दों में किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करना चाहिए? नहीं, धर्मगुरु भी तो नागरिक है, इसलिए उसका अधिकार है कि वो भारत की राजनीति के बारे में चर्चा करे। धर्मगुरु का अधिकार है कि वो वोट दे और अगर किसी को अच्छा समझता है तो उसका पक्ष ले, अगर किसी को बुरा समझता है तो उसका विरोध करे। ये तो अधिकार है। लेकिन अपने धर्म का क्या होगा जब देश में दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोई भी पार्टी सनातन धर्म के पक्ष में ही खड़ी नहीं है, तब हम कैसे समर्थन कर सकते हैं? अभी देखिए, बाकी मुद्दे छोड़ दीजिए, हम गाय के मुद्दे पर गए थे, हर पार्टी से संवाद किया, चिट्ठियां लिखी, बात किया, प्रतिनिधि भेजे और अंत में हम खुद हर बड़ी पार्टी के दरवाजे गए कि भैया गाय के बारे में आपकी क्या राय है बताइए, लेकिन कोई नहीं बोल पाया। तो ये भी तो देखें धर्माचार्य कि आखिर जब धर्म के पक्ष में कोई पार्टी खड़ी ही नहीं है तो हम उसका समर्थन कैसे कर सकते हैं? और वही धर्माचार्य ये भी जानते हैं कि इसी देश में बीफ एक्सपोर्ट के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है, लेकिन फिर भी उसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए कहते हैं जनता से। यही बात है ना, यही हमारा कहना है कि धर्माचार्यों को ये सब देखना पड़ेगा और नहीं तो उनके प्रति भी लोगों की आस्था कमज़ोर पड़ जाएगी। और लोग उन्हें अंधों की तरह एकदम बिल्कुल फॉलो करते हैं, जिसका वो फ़ायदा उठाते हैं किसी न किसी तरीके से। फॉलो नहीं करते हैं, वो धर्माचार्य का राजनेता प्रयोग कर रहे हैं, प्रमोट करवाने के लिए। जनता जो है राजनेता को फॉलो कर रही है, धर्माचार्य को फॉलो नहीं कर रही है, क्योंकि धर्माचार्य के बारे में एक धारणा बना दी गई है कि ये लोग तो कालबाह्य लोग हैं और ये देश की उन्नति में, प्रगति में इनका कोई रोल नहीं है, इनका कोई तात्पर्य नहीं। इसीलिए देखिए, फिल्म में अभिनय करने वाले, मैदान में खेल खेलने वाले और इसी तरह समाज में समाज सेवा का काम करने वाले लोगों को 75 साल में जाने कितने लोगों को राज्यसभा लोकसभा में भेज दिया गया, लेकिन किसी धर्माचार्य को भेजा गया। तो इस हिसाब से हमारे जो स्टेट के मुख्यमंत्री हैं वो भी किसी न किसी मठ से निकल करके आए हैं। वो भी तो एक बात यह है कि मुख्यमंत्री जी मठ से निकल करके आए हैं, लेकिन वो धर्म के बारे में क्या कर रहे हैं ये भी तो देखना है। धर्म की शपथ लेकर के जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ कैसे ले सकता है? शपथ हमने पहले ले ली उसको तो हमको जीवन पर्यंत निभाना है ना। तो ये कोई भी अगर जिसको आप कहते हैं कि ये धार्मिक है, इसका मतलब उसने धर्म की शपथ ले ली है। अब धर्म की शपथ ले लिया, उसके बाद आप धर्मनिरपेक्षता की शपथ कैसे ले सकते हो? भारत की राजनीति में जो सक्रिय राजनीति है, उस सक्रिय राजनीति में जाने के लिए आपको धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेनी पड़ती है। तो वो आप कैसे ले सकते हो? आप यहीं कंट्राडिक्शन हो जाएगा। दुई की एक संग होई भुआलू, हंसब ठठाई फुलाऊ बुगालू। आप हा 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 करके हंसे भी आओ, ऐसे गाल भी फुला लें, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, एक के बाद एक करना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में एक साथ हम धार्मिक भी रहें और एक साथ हम धर्मनिरपेक्ष भी रहें, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो एक ही चुनना पड़ेगा, या तो आप धार्मिक अपने आप को कहो या तो धर्मनिरपेक्ष कहो। तो इस समय वो मुख्यमंत्री हैं, वो धार्मिक नहीं है इस समय। तो क्या उनकी धार्मिकता नष्ट हो चुकी है हमारे? भाई अगर ना होती तो गाय हत्या कैसे वो सह सकते थे? आप बताओ। आप माने एक सामान्य व्यक्ति सह सकता है, कैसे सह सकता है? उसके हाथ में कोई शक्ति ही नहीं है।
वो तो सहने के लिए ये मजबूर है। लेकिन जिसके हाथ में इतने बड़े सूबे का कमान हो, उसके हाथ में कितनी शक्ति है, वो अगर सह ले रहा है, शक्तिमान अगर सह रहा है तो एक अलग अर्थ होता है, और अशक्त व्यक्ति अगर सह रहा है तो उसकी तो नियति ही है सहना। तो ये गौ हत्या कैसे सह सकते थे, वो भी गोरक्ष पीठ पर बैठ कर? आप समझो, सुनने में हमारी बात थोड़ी कड़ी हो सकती है, लेकिन विचार के लिए अगर साफ साफ पक्ष नहीं रखेंगे तो कैसे होगा। तो आप देखिए, हम गोरक्ष पीठ पर बैठे हैं और हम वो कार्य कर रहे हैं जिसमें गौ हत्या सम्मिलित है। इंटरनेट पे चले जाओ और पूछो कि भारत का क्या हाल है गौमांस निर्यात में, तो वो बताएगा कि अब 3 नंबर 2 नंबर पे आ गया है। फिर आप कहें कि इसमें किस स्टेट का कितना योगदान है, तो सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश आ जाए। अब बताइए, जिस उत्तर प्रदेश में गोरक्ष पीठ का व्यक्ति नेतृत्व कर रहा हो, उसमें सर्वाधिक गौमांस का निर्यात उसी प्रदेश से कैसे हो सकता है? और अगर हो रहा है तो आप समझ लो कि क्या हो रहा है। महाराज जी, आपके हिसाब से धर्म की परिभाषा क्या होनी चाहिए? धर्म की परिभाषा ये है कि सामान्य वयम धर्म सेतुर नराणाम। भगवान श्री राम ने कहा था जाते समय, वसीयत लिखी उन्होंने एक तरह से, और कहा कि भूयो भूयो भाविनो भूमिपालान नत्वा नत्वा याचते रामचंद्र सामान्योयम धर्म सेतुर्नराणाम काले काले पालनीयो भवद्भिः। मेरे बाद होने वाले जो समय समय के राजा गण हैं, उनसे बार बार हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, हे राजाओं, ये धर्म जो है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जोड़ने का सेतु है, इसलिए अपने अपने समय में इसकी रक्षा जरूर करना। ये धर्म जो है ये हमारे और आपके बीच का सेतु है। यहाँ पे हम लोग क्यों जुड़े हुए हैं? एक पति एक पत्नी क्यों जुड़े हैं? क्योंकि धर्म बीच में आ गया, अग्नि की साक्षी आ गई। माता से पिता पुत्र, पिता से पुत्री, ये सब क्यों जुड़े हुए हैं? मित्र से मित्र, सब धर्म के कारण जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि मित्र धर्म है, पुत्र धर्म है, पिता धर्म है, पत्नी धर्म है, पति धर्म है। तो ये धर्म के कारण हम जुड़े हुए हैं। अगर धर्म ना होता तो हम सब अलग अलग जर्रे जर्रे होते। तो ये धर्म जो है एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ने का पुल है, सेतु है, ब्रिज है। इसलिए इसकी रक्षा करने की ज़रूरत है ताकि सब इकट्ठा रहें। महाराज जी, जैसे अभी बोलते हैं कि अहिंसा परमो धर्म है, तो कुछ धार्मिक लोग बोलते हैं कि इसके आगे भी एक लाइन है, धर्म हिंसा तथैव च, जिसका अर्थ होता है कि धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा परम धर्म है। और कुछ ऐसे फिलोसोफर हैं जो ये कहते हैं कि ये लाइन किसी भी वेद, किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखी गई है। तो क्या ये सही बात है? ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि हमारे यहाँ 2 तरह की हिंसा है, एक वैध हिंसा है, एक अवैध हिंसा है। तो जो चीज़ वैध होती है, माने जिसके बारे में कानून बना हुआ होता है, वो चीज़ गलत नहीं मानी जाती है। जैसे किसी को मार देना, ये अधर्म है, और किसी को मारने के लिए योजना बनाना और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए किसी को प्रेरित करना कि हम ये तुमको इतना रुपया देंगे, तुम मार दो उसको। अगर ऐसा कोई करेगा तो वो भी हत्या का दोषी माना जाएगा, उसको भी वही सज़ा होगी। बल्कि प्लान बनाने वाले को और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पैसा खर्च करने वाले की तो ज़्यादा सज़ा होगी, क्योंकि उसको मूल माना जाएगा। करने वाला तो केवल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। लेकिन एक न्यायाधीश आसन पे बैठे बैठे सरकारी पैसा खर्च करते हुए बैठता है, वहीं पंखा, वहीं के एसी सब चलाता है, वहीं के अर्दली रहते हैं, और वो कहता है इनको इस तारीख को इतने बजे फांसी पे लटका दो, आदेश कर देता है। और फिर सरकारी खजाने से पैसा निकलता है, फिर उससे रस्सी खरीदी जाती है, और जो मारता है उसको भी पैसा दिया जाता है, और वो उसको मार देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आप बताइए, वो जो फांसी दी गई वो भी हत्या है कि नहीं है? लेकिन उस हत्या में किसी को हत्या का अभियोग नहीं लगता है, न आदेश लिखने वाले को, न उसको एग्जीक्यूट करने वाले, दूसरे को लग जाता है। तो इसी तरह से वेदों में जिन जिन परिस्थितियों में हिंसा के बारे में विधान किया गया है, वहाँ हिंसा नहीं लगती है और बाकी जगह लगती है। तो क्या महाराज जी, धर्म हिंसा तथैव च, ये लाइन, ये जो पंक्ति है, ये किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है एक्चुअल में? ये महाभारत की पंक्ति है और वहाँ पर इसी आशय का वाक्य है। जो शब्द आप कह रहे हैं यही नहीं है, लेकिन इसका आशय का वाक्य है। वो क्या है गुरुजी, जरा से बताएं। वो आशय मतलब शब्द हमको अभी स्मरण में नहीं है। अच्छा। लेकिन इसी आशय का शब्द है। मतलब उसका पूरा मतलब यही है? मतलब ये है कि जो कही गई हिंसा है उसमें दोष नहीं है। अच्छा, तो जो ये लाइन लिखी है एग्जैक्ट की धर्म हिंसा तथैव च, ये एग्जैक्ट लाइन है, इसका अर्थात है इसी आशय की पंक्ति है। अच्छा,
तो महाराज जी एक और शब्द है, जैसे हिंदू शब्द पे भी कई सवाल उठते हैं कि जो बाहर के आक्रमण करने आ रहे थे उन्होंने सिंधु नदी के उस पार यानी हम सबको हिंदू कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो स को ह बोलते थे, स नहीं बोल पाते थे। इस वजह से हिंदू शब्द प्रचलित हुआ और हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द का बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। सनातन और वैदिक धर्म का उल्लेख मिलता है। क्या ये सही बात है कि हिंदू शब्द का यूज़ नहीं है? ऐसा है कि एक व्यक्ति के कई नाम होते हैं कि नहीं होते हैं। कुछ नाम उसके माता पिता रखते हैं, कुछ नाम फिर जो बड़ा होता है उसके गुण के आधार पर उसके हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक देश के कई नाम हो सकते हैं, एक संस्कृति की, एक सभ्यता के कई नाम हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि दूसरों लोगों ने ही हमको ये नाम दिया, लेकिन हमने उसकी अपनी व्युत्पत्ति बनाई और उसको स्वीकार कर लिया। तो हम जब हम आज स्वीकार करते हैं कि हाँ ये भी हमारा एक नाम है, तो किसी को क्या आपत्ति है। और जहाँ तक आपका ये कहना है कि ये हमारे शास्त्रों में नहीं है, ऐसा नहीं है। वेदों से हिंदू शब्द आया है और हम इसीलिए अपने आप को हिंदू कहते हैं। जी महाराज जी कुछ और एक दो सवाल है कि क्या आस्था के लिए, पूजा पाठ के लिए मूर्ति की ज़रूरत होती है? जैसे अभी बोलते हैं कि अच्छे कर्म करिए, कर्म ही पूजा है, तो क्या पूजा पाठ करना ज़रूरी है या फिर सिर्फ अच्छे कर्म करने से ही हम? बात यह है कि अच्छे कर्म करने के लिए वातावरण होना चाहिए। अगर आप अच्छा वातावरण नहीं बनाएंगे तो ज़्यादा देर तक अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मूर्ति, ये मंदिर, ये उत्सव, ये सब वातावरण बनाते हैं। तो असली लाभ तो सत्कर्म का ही है। जो हम सदाचार करेंगे, असली चीज़ तो वही है, लेकिन उसका वातावरण कैसे बनेगा, तो ये सब चीज़ें उसका वातावरण बनाती हैं। और इसीलिए इनको भी हम लोग उपादेय मानते हैं। जैसे कि पढ़ाई तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन विद्यालय एक वातावरण है। जी, जब विद्यालय में हम जाएंगे, बच्चे को वहाँ भेजा जाएगा, तो वहाँ अलग बात होगी, और घर में पढ़ा दिया जाएगा, बात अलग होगी। जी महाराज जी कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं तो उनके अंदर ये विचार रहता है कि हम जितना ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे भगवान हमारी उतनी ही सुनेंगे और हमारे घर में उतनी ही सुख शांति बनी रहेगी। तो जो लोग ऐसी विचारधारा रख के पूजा पाठ करते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि ये अच्छा है, ख़राब नहीं है। क्योंकि जितनी देर आप ज़्यादा भगवान के ध्यान में रहेंगे उतना ही आपका अंतःकरण निर्मल होगा और उतनी देर पाप कर्म से बचेंगे। आप अगर 2 घंटा जप करते हैं तो कम से कम 2 घंटा ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहेंगे जहाँ पर किसी की निंदा स्तुति होती हो, तो आप उतनी निंदा स्तुति से बच गए ना। तो अच्छा है कि अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए उसमें संसार को ना आने दिया जाए, उसमें भगवान की छवि को लाया जाए। महाराज जी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है जो भटकाव का शिकार बनती जा रही है, जो दर दर भटकती तो है लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती है, वो अंधेरे में जैसे वो चलती चली जाती है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम तो एक ही बात युवाओं से कहना चाहेंगे कि अपनी जो युवा अवस्था है, जिसके कारण आप युवा हैं, उसको बचा लीजिए। बड़ी दुर्लभ है, ये एक बार चली गई ना तो दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए इस युवा अवस्था को बचाइए, इसको नशे में, इसको दुराचार में समाप्त मत करिए। अगर आपका यौवन बरकरार रह गया तो आपका बहुत कुछ बरकरार रह जाएगा। आपने इतना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ठीक है जी।